अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो है आपके साथ 5 पेपर्स में से एक पेपर का सोल्यूशन शेयर करूंगी और इसको जो है हमने सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ को डिवाइड किया हुआ डिफरेंट पोर्शंस में। ये हम करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं कि हमने जो है एक एक्टिविटी स्टार्ट करवाई है बच्चों के साथ, जिसमें जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बच्चों को डेली बेसिस पे एक पेपर शेयर करते हैं और उसके बाद जो है रात को 9 बजे उसी पेपर का बच्चों से टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट इस तरह से लिया जाएगा कि एक एक बच्चे का जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नेम मेंशन्ड होगा और उसके बॉक्सेस बनाए जाएंगे। जिस बच्चे के जितने आंसर्स करेक्ट होंगे उसको इतने ही स्कोर्स दिए जाएंगे और वीक के एंड पे जो है हम सेलेक्ट करेंगे उन बच्चों के जिनके जो है पूरे वीक में हाईएस्ट स्कोर थे और उनको जो है एकेडमी की तरफ से गिफ्टिंग की जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है वो व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट करें और ग्रुप्स में ऐड हो जाएं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन जो है वो जनरल नॉलेज का है और पहला जो सवाल है वो है हु वाज नॉन एज मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहते हैं? मैन ऑफ डेस्टिनी जो है नेपोलियन को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है पूरे यूरोप को फतह किया था, जिसकी वजह से जो है इनको ये मैन ऑफ डेस्टिनी का लक़ब मिला। ये जो है फ्रांस के एम्परर थे। ठीक है, और इनको जो है इनका ताल्लुक भी फ्रांस से ही था। सेम टाइम पे जो है ये किंग थे इटली के। ठीक है, इटली के किंग थे सेम टाइम पे। 1798 में इन्होंने जो है मिस्र को फतह किया था। इनको जो है बिल्लियों से डर लगता था। इनको जो है बैटल ऑफ वाटरलू में शिकस्त हुई। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू में इनको शिकस्त हुई और ये कहाँ पे है जी? ये है बेल्जियम में। बेल्जियम को जो है बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। इसी तरह से जो है डक ऑफ वेलिंगटन ने इनको जो है हराया था यूके में, जिनका खुद का ताल्लुक जो यूके से था। और सेंट हेलेना में जो है इनको कैदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, और इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ हुई थी 1821 मई 5 को। अगला है जी पिंग पोंग डिप्लोमेसी बिटवीन चाइना एंड यूएस इन विच डेकेड। तो ये जो है 1970s में हुई थी। पिंग पोंग जो है ये ओल्ड नेम है टेबल टेनिस का। ठीक है, टेबल टेनिस का ओल्ड नेम क्या है जी? पिंग पोंग। थ्रू विच ट्रीटी 30 years वॉर एंडेड। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये जो है एक अमन का मुआहदा था। 1618 और 1648 के दौरान एक जंग चली थी फ्रांस, जर्मनी और डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके दरमियान। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के जो मज़ाहिब थे उनके दरमियान जंग हुई थी। इसे जो है 30 year वॉर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके इख्तिताम पे जो मुआहदा हुआ था उसको हम कहते हैं जी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। नेक्स्ट है जी हीगल डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म मोड वाज बेस्ड ऑन बोथ ए एंड बी, थॉट प्रोसेस और मटीरियल एक्सचेंज। वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। तो ये जो है जापान में है। दुनिया का लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये जापान में लोकेटेड है। IOC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अच्छा जी, द स्विस कैनाल कनेक्ट्स। कैनाल जो है ये होती है जी आर्टिफिशियल वाटरवे। ठीक है, ये इंसान बनाते हैं और जो लेक होती है, लेक जो है वो नेचुरल होता है। ठीक है, कैनाल क्या कहते हैं जी? दो पानियों को आपस में मिलाता है और दो ज़मीनों को आपस में अलग करता है। अब स्विस कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है कनेक्ट कर रही है। एक साइड पे मेडिटेरियन सी है, एक साइड पे रेड सी है। अब स्विस कैनाल जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है कनेक्ट कर रही है। फ्रेंच डिप्लोमेट थे फर्डिनेंट। इन्होंने जो है 1858 में इसकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई और 1869 में जो है कंप्लीट हो गई। इन विच ईयर ओलंपिक रिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ओलंपिक रिंग्स जो हैं 1913 में इंट्रोड्यूस करवाए गए। इस तरह के रिंग्स हैं, आपको शो हो रहे होंगे इधर। अच्छा, हंटिंगटन सेट द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लैशेस सिविलाइजेशन विच हैपेंड फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे पहले हुई थी। इसका पीरियड है 1775 to 1783। ठीक है, और किसकी क़यादत में हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में ये हुई थी। इसके बाद जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखें तो ये 1789 to 1799 तक इसका रहा टेन्योर पीरियड। ठीक है, और रेवोल्यूशन ऑफ चाइना को देखें तो इसका रहा जी 1945 to 1949। अकॉर्डिंग टू नील शुगन द मैन शुड एम्ब्रेस आवर इनर फिश। एक तरह का रटा है, आपने रटा लगा लेना। ये इनकी बुक का नेम भी है योर इनर फिश, ये आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट पोर्शन है जी ज्योग्राफी का, तो आगे हम देखते हैं इसको। फेमस मोनूमेंट गेटवे आर्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री।
यह है जी यूएसए में। मिरानी डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? दश्त रिवर, बलूचिस्तान में है। और मारा पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस? तो ये है जी बलूचिस्तान में। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस। लंडन ब्रिज इज सिचुएटेड इन विच रिवर? तो ये है जी थेम्स। विच सिटी इज नॉन एज बिग एप्पल? तो ये जो है न्यूयॉर्क को कहा जाता है। द फिफ्थ फ्लीट ऑफ द यूएसए इज लोकेटेड इन बहरेन। What is percentage of area covered by बलूचिस्तान प्रोविंस? तो इसमें है नन ऑफ दीज। कितना एरिया कवर करेगा जी? 43.6%। कोर्शिया करंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच डायरेक्शन ऑफ जापान? तो नॉर्दर्न डायरेक्शन ऑफ जापान से जो है ये ओरिजिनेटेड होता है। विच कंट्रीज आर कॉल्ड एज फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका? तो नामीबिया, बोत्सवाना, ज़ैम्बिया और ज़िम्बाब्वे। ज़ैम्बिया और ज़िम्बाब्वे के ओल्ड नेम जो है वो है रोडेशिया। एक नॉर्दर्न रोडेशिया है और एक सदर्न रोडेशिया है। रोडेशिया, एक नॉर्दर्न रोडेशिया और एक सदर्न रोडेशिया। विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका? तो ये है जी इजिप्ट। थर्ड पोर्शन की तरफ आते हैं, एवरीडे साइंस। अ प्रोसेस दैट इज़ ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के अंदर जो है खुराक बनाते हैं उसको कहते हैं। अब प्लांट्स जो है ना ये क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ करते हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं जी, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसका जो रिवर्स है प्रोसेस, इसको हम कहेंगे जी रेस्पायरेशन। विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो आपने क्या लगाना है जी, नाइट्रोजन लगाना है। और अगर ये दोनों होंगे तो आपने क्या लगाना है, कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है। व्हाट इज़ लाफिंग गैस? तो इसका है नाइट्रस ऑक्साइड, NO। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड इन बैटरी? तो ये होता है जी सल्फ्यूरिक एसिड। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ 120 डेज। रेड ब्लड सेल्स को जो है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स लिकोसाइट्स कहते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ सेल। सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट होता है इनके दरमियान। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? पेंसिलिन जो है ये जो है 1928 में डिस्कवर्ड की गई थी अलेक्जेंडर के थ्रू। और ये कहाँ के हैं जी, ये यूके के हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन? तो इसका जो है -196 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पोर्शन है जी पाकिस्तान अफेयर्स का। हु प्रपोज द डिवीजन ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब थ्रू वोटिंग? तो ये जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स थे ना, नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, इन्होंने पंजाब बाउंड्री फोर्स वाज डिसबैंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ बोथ ऑफ द गवर्नर्स, यानी कि कायदे आज़म और लॉर्ड माउंटबेटन। द मिलिट्री ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान एंडेड इन डैश 1971। तो मई 1971 में जो है ये एंडेड हुआ था और मार्च 1971 में ये स्टार्ट हुआ, यानी कि 3 मंथ्स इसका पीरियड रहा है। ऑपरेशन सर्च लाइट। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पश्तून्स इज़ बेस्ड ऑन डैश कोड। इसको कहते हैं पश्तून वाली। In 1941, Indian National Army was founded by Subhash Chandra Bose. Right answer. Ex-Prime Minister Nawaz Sharif concluded accord between provinces of water dispute in which year? तो ये है 1991. When all India Muslim celebrate Day of Deliverance. Day of Deliverance कहते हैं यौम निजात को।
22 दिसंबर 1939. Abdul Rahman Chughtai was famous for the art of painting. Samiullah Khan is famous for which sport? तो ये है हॉकी. Who opposed Akbar's Deen-e-Ilahi? शेख अहमद सिरहिंदी. तो ये सबसे पहले किसने कबूल किया था जी? बिरबल ने. ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच मंथ? जनवरी 1966 में ये हुआ था. वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर शास्त्री और यहाँ का था अयूब खान, इनके दरमियान. यूएस इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान स्टार्टेड इन विच कंट्री? तो 1951 में जो है ये स्टार्ट हुई थी. थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, फिर दूसरे आपके अयूब खान और तीसरे जो हैं वो हैं यहया खान. ठीक है. When spies refused to open cowpig fat-made weapons that is caused of which was वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. ठीक है. मुसलमानों और हिंदुओं के जो थे उन्होंने जो है मना किया इस तरह के वेपन्स यूज़ करने से, क्योंकि वो जो है गाय को मुक़द्दस समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं. तो उन्होंने उनकी जो बने हुए थे उस मटेरियल से उनको मना कर दिया यूज़ करने से. और जो सूअर था वो हमारे लिए हराम होता है, तो हमने जो है मुसलमानों ने इस वजह से जो है मना किया. व्हाट इज़ इंटरनेशनल एनार्की? इंटरनेशनल chaos. The agreement that was signed by nearly 200 countries to achieve carbon emission free status. तो ये है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट. ए जवान सॉन्ग वाज संग बाय विच बैंड? तो ये जो है आवाज़ बैंड ने गाया था. अच्छा जी, करंट अफेयर का पोर्शन देखते हैं. करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा. Who has been recently elected by US National Academy of Medicine as president? तो ये है जी डॉक्टर अनीता जैदी. Which of the following is not a primary function of transnational actor in the state? तो ये है जी डायरेक्ट एक्शन एंड लॉबिंग. The Vice President of America is Kamala Harris. Indian Parliament passed controversial anti-Muslim citizenship amendment bill (CAP) 2019. 11 दिसंबर 2019 में पास हुआ था ये बिल. When Lord Mountbatten, Governor General of India, addressed the Constituent Assembly of Pakistan, तो ये है कराची में एड्रेस हुआ. नेक्स्ट पोर्शन है जी इंग्लिश का. ठीक है. एंटोनिम ऑफ फैक्टलेस. फैक्टलेस होता है जी केयरलेस को, गैर जिम्मेदार को. तो इसका एंटोनिम उलट क्या होगा जी? केयरफुल. ठीक है. फाइंड द सुटेबल एनालॉजी. कूलनेस नाइट. इसका आएगा वार्मथ डे. फिल द सेंटेंस विद सुटेबल preposition. शी ब्रोक डैश टीयर्स. शी ब्रोक into tears. He is quick dash mathematics. He is quick in mathematics. Identify the question tag. He don't want to leave early but they have, do, does, has. तो यहाँ पे आएगा do. But they do. Correct the sentence according to punctuation. Don't you get this? इसका जो right form है, right इन्होंने लिखा हुआ है, ये वाला है. Don't you get this? question mark भी है और यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो ये वाला जो है इसका right है. नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है. फिल इन द ब्लैंक. इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी पास. शी डैश पास. तो यहाँ पे आएगा शी वुड हैव पास. सेलेक्ट द सुटेबल प्रेपोजिशन. मुस्लिम शुड नॉट स्टूप डाउन डैश एक्सेप्ट बिफोर अल्लाह. तो यहाँ पे आएगा टू, TO वाला टू. ठीक है. चेंज द वॉइस. पीपल elected him mayor. इसका आएगा जी he was elected mayor by the people. Select the suitable phrasal verb before signing the contract.
I should dash to content of the agreement to avoid mistakes. I should look through the content. नेक्स्ट जी, चेंज द वॉइस. टिकट्स हैज़ बीन बॉट बाय अस बिफोर 1 PM. यहाँ पे आएगा जी वी हैड, यहाँ पे आएगा बीन. वी हैड बीन बॉट द टिकट्स बिफोर 1 PM. मीनिंग ऑफ द इडियम आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू का है समथिंग अनएक्सपेक्टेडली. ये वाला, ये नहीं है. समथिंग अनएक्सपेक्टेडली. चेंज द वॉइस. Company has fired some workers. Some workers have been fired by the company. Which of the following part of speech can alone act as sentence on its own? तो ऐसा कौन सा है इनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अकेला एक सेंटेंस का काम करता है? वो है जी इंटरजेक्शन. Which one is not an open class part of speech? तो ये है जी प्रोनाउन. नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर साइंसेस. 1 byte is equal to 8 bits. By default your document print in dash mode. Print in dash mode जो है ये होता है जी पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है. Which of the following is temporary memory? तो ये है आपकी RAM. The screen shown on the computer monitor is called soft copy. The most commonly used type of software in industries, offices and van is horizontal market software. ये आ जाएगा आपका इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन. The Hajj pilgrims are required to wear ihram at a place called. अच्छा जी, पिलग्रिम्स कहते हैं जी हुजाज को. ठीक है, ये कहाँ बांधते हैं ihram? मिकात में. जी, हाउ मेनी सन्स हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैड. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे, जिनमें से 2 जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, ये दोनों जो हैं सगे भाई थे, यानी कि इनकी वालिदा सेम थी. और बाकियों की वालिदा उनकी खाला, यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला हज़रत याकूब की जो है सेकंड वाइफ थी. द फर्स्ट सूफी बुक कश्फुल महजूब वाज रिटन बाय दाता गंज बख्श. यहाँ पे जो है बुक का कवर पेज भी आपको शो हो रहा है साथ में. व्हाट इज़ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल हज़रत अबू तालिब रियल नेम. अबू तालिब जो हज़रत वसल्लम के चचा थे, उनका रियल नेम क्या है? अब्दे मनाफ. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अब्दे मनाफ. व्हाट वाज द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम. तो गज़वा अबवा जो है वो फर्स्ट गज़वा था इस्लाम का. इन विच कैलिफ एरा हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड. तो ये जो है 17 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौर में स्टार्ट हुआ. विच सूरा वाज रिसाइटेड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन. तो सूरा यासीन जो है हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे. हु वर हारूत एंड मारूत. हारूत और मारूत जो है नन ऑफ दीज एंजल्स थे, फरिश्ते थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आलम बरज़ख. तो आफ्टर डेथ जहाँ पे इंसान रहता है क़यामत तक के लिए, उसे क्या कहते हैं जी? आलम बरज़ख. अब हम उर्दू को देखेंगे. जान तुझ पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता डैश क्या है, दुआ क्या है. डैश में दुआ आएगा. मिर्ज़ा गालिब साहब का जो है ना ये शेर है. सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी किताब में दिल्ली की इमारतों और मुसलमानों की तारीख़ का जिक्र मिलता है? तो ये जो मिलता है आसारुस सनादीद. ठीक है, आपने इस चीज़ से इसको जो है याद रखना है कि कौन जो इमारतें वगैरह हैं दिल्ली की, उनकी तारीख़ का जिक्र. तो तारीख़ आसार एक वर्ड है, उससे आप मैच करके उसको याद रख सकते हैं. आसारुस सनादीद, इसकी जो है 2 जिल्दें थी. उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? उर्दू का पहला ड्रामा है इंदर सबा. और ये किसका है जी? अमानत लखनवी का. उर्दू का अहद ज़री किस सदी को तस्वुर किया जाता है? तो 18वीं सदी को जो है उर्दू का अहद ज़री तस्वुर किया जाता है, माना जाता है. कशीदा खातिर की तरकीब का मफ़हूम. इसका मफ़हूम है जी नाराज़ हो जाना, नाराज़ होना. ठीक है. मुहावरा है जी सांप सूंघ जाना. सांप सूंघ जाना यानी कि खामोश हो जाना, खामोशी छा जाना. ठीक है. दर्ज झेल में से कौन सी शख्सियत इकबाल शनास शायर थे? रफ़ीउद्दीन हाशमी जो हैं इकबाल शनास शख्सियत थे, सॉरी शायर थे. आब हयात किस अदीब की तसनीफ़ है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की. हफीज़ जलंधरी और लखनवी के मजमूए को किसने कुलियात की मिसल कहा? ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया ने कहा है. रसाला मुजल्ला फ़नून किस अदीब की इदारत में शाया हुआ? अहमद नदीम कासमी.
अच्छा जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के लिए यूँ कह लें कि एक तरह का डेमो था। आप लोगों ने कंप्लीट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, आपने उसको प्रिपेयर करना है। आपका फर्स्ट डे है, इस वजह से आपको हर तरह से गाइड किया जा रहा है। आपने जो है इस पेपर को प्रिपेयर कर लिया तो नेक्स्ट डे यानी कि कल ये पेपर आपको अभी आज रात को जो है ना मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगी, पेपर भी मिल जाएगा। आपका जो है कल रात 9 बजे जूम ऐप पे जो है इसका टेस्ट होगा। जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट करके अपना नेम मुझे जो है राइट डाउन करवाएंगे, उन्हीं का जो है ना क्या कहते हैं प्रॉपर टेस्ट होगा जूम पे। बाकी के बच्चे जो है उसको यूट्यूब पे जो है लाइव देख सकते हैं। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।